अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि काइन मास्टर पे आपने वीडियो को किस तरह बनाना है। तो अभी हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर हमारा ओपन हो गया, तो इधर हमने जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। और सबसे पहले इधर देखना है कि अगर यूट्यूब के लिए आपने वीडियो बनानी है तो 16:9, अगर टिकटॉक के लिए वीडियो बनानी है 9:16, और अगर इंस्टाग्राम के लिए बनानी है तो 1:1। ये इसका एस्पेक्ट रेशो है। हमने इधर क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हमने वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसको हमने एडिट करना है। तो अभी मैं अपनी छोटी सी वीडियो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 2 मिनट की वीडियो है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इधर से हमने इसको कट कर देना है। तो ये देखें हमारी वो वीडियो आ गई है। इसकी आवाज़ मैं इधर से बंद कर देता हूँ ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। सबसे पहले हमने इसको एडिट करने के लिए इधर क्लिक करना होता है। इधर हमने क्लिक कर लिया तो सबसे पहले जो रिप्लेस है ना, इसका मतलब है कि इसकी जगह पे अगर कोई और वीडियो लाना चाहते हैं आप तो ये रिप्लेस हो जाएगी। उसके लिए 2 मिनट की वीडियो अगर आपके पास पड़ी होगी ना कोई भी, वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। ये देखें ये वीडियो रिप्लेस, ये 2 मिनट की है और 4 मिनट की है। इस तरह की वीडियोस इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएंगी। अब हमने वापस जाना है तो इधर कट का निशान है। ठीक हो गया। और अभी आप देखें कि रिप्लेस का आपको पता चल गया। ट्रिम एंड स्प्लिट, इसका मैं आपको कैंची का बताता हूँ कि इसका क्या मतलब फ़ायदा होता है। ये देखें इधर हमने दबाना है तो सबसे पहले ट्रिम लेफ़्ट, इसका मतलब है कि अगर हमने इधर से अपनी वीडियो को काटना है तो ट्रिम लेफ़्ट पे हमने दबा देना है। ट्रिम लेफ़्ट को जब दबाया तो इधर वाला जितना भी हिस्सा था वो सारा कट गया। और इसी तरह हमने कैंची पे दोबारा देखना है और ट्रिम राइट का मतलब है कि इधर वाला जितना भी हिस्सा है इसके इधर वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा कट जाएगा। ये देखें ये इतना सारा हिस्सा कट गया है। और अब 2 मिनट की वीडियो थी हमारे पास, वो 41 सेकंड की वीडियो रह गई है। और फिर हम देखते हैं कि स्प्लिट का क्या मतलब है। स्प्लिट का भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम स्प्लिट पे दबाएंगे ना तो दरमियान में, वीडियो के दरमियान से अगर हम चीज़ काटनी है तो वो हम स्प्लिट को दबाएंगे। ये देखें स्प्लिट को हमने दबाया तो इधर 2 इसके हिस्से हो गए हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरी वीडियो के दरमियान से मैंने कुछ हिस्सा काटना है, वो मैं इसमें नहीं दिखाना चाहता। और ये देखें कि ये इतना जो हिस्सा है ना, इसमें कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं दोबारा फिर इसको ऐसे करूँगा, इसके ऊपर दबाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और फिर हमने ट्रिम कैंची पे जाना है और इसको स्प्लिट फिर कर दें, या ट्रिम इधर वाला हिस्सा काटना है तो ट्रिम लेफ़्ट कर दें। ये देखें इधर वाला जितना भी हिस्सा था मैंने काट दिया है। दूसरा तरीका इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें कि फिर हमने ट्रिम करना है और इधर स्प्लिट पे जाना है ना, तो ये देखें वो दरमियान से फिर कट गया। इसको ऐसे दबाना है और ये बाल्टी आपको नज़र आ रही है, इसके हम ऊपर दबाएंगे तो ये दरमियान वाला हिस्सा फिर कट जाएगा। ठीक हो गया। और अभी हमने फिर दोबारा इसके ऊपर कैंची वाला, मेरा ख्याल है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये देखें स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज़ फ्रेम, इसका मतलब है कि इधर इसको काट भी देना है और जो फ्रेम है ये इस तरह जिधर रुकी हुई है ना चीज़ें सारी, तो वो सारी इसी तरह ही रुक जाएंगी। ये देखें ये सारी चीज़ें वो काटा भी गया है और रुक भी गया है। ये देखें इधर रुक जाएगा। ये देखें इसका मतलब ये होता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके ऊपर हमने दबाना है और ट्रिम का आपने सारा सीख लिया है। इसके साथ है स्लिप का मतलब है कि इसको जैसे ही इधर रोटेट करेंगे
वो सारी हर चीज़ उस तरह ये रोटेट होना चाहिए। ये देखें, ये सारी वीडियो स्प्लिट लेफ़्ट हो जाएगी, यानी जो मेरी पहले वाली वीडियो थी वो आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये ऐसे होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे अगर करेंगे तो वो इस तरह होना शुरू हो जाएगा। स्लिप का मेरा ख्याल है आपको पता चल गया है। और आगे जो फंक्शन है मिक्सचर, इससे ये है कि आप अगर अपनी वीडियो में की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से वीडियो की आवाज़ बंद कर सकते हैं। अगर ऑन करना चाहते हैं तो ये देखें, वीडियो की आवाज़ आपकी इधर वीडियो की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, ये देखें। और फिर मिक्सर पे हम जाएंगे तो अगर आपकी आवाज़ वीडियो की कम है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 200 तक कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो की आवाज़ ज़्यादा है तो इसको कम भी कर सकते हैं, और इस अपनी आवाज़ को इधर से बेहतरीन तर कर सकते हैं। ठीक हो गया, आवाज़ का भी आपको पता चल गया। और स्पीड का मतलब ये होता है कि ये देखें, अगर मैं अपनी वीडियो की ये स्पीड इधर कम करूँगा तो ये हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी और आवाज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, बहुत आहिस्ता हो गई है। और अगर मैं स्पीड को इधर से तेज़ करूँगा, ये देखें, स्पीड को मैंने तेज़ किया, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। नॉर्मल स्पीड इसकी 1 ही है, और जो इसका स्पीड के नीचे ये म्यूट ऑडियो है, इसका मतलब है कि इसमें जो स्पीड है वो कम म्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया, इसका भी आपको समझ लग गई होगी। और इसके साथ ही रिवर्स का मतलब है कि रिवर्स का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस पे आपको रिवर्स का सबसे बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। हमारे पास कोई भी वीडियो हम इधर से ले लेते हैं जिसमें कोई बंदा चल रहा है, तो ये देखें, ये मेहमान ख़ुसूसी आ रहे हैं, तो इसकी हम ये देखें, हमारे पास ये वीडियो आ गई है मेहमान ख़ुसूसियों की। इसको हम इधर ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, छोटी कर देते हैं। ये देखें, अगर हम इसको रिवर्स करेंगे ना, ये देखें, हमारे पास मेहमान ख़ुसूसी इसको हम रिवर्स करेंगे तो वो आगे आ रहे हैं, रिवर्स के साथ वो पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, हमारी ये वीडियो रिवर्स हो रही है, अभी रिवर्स हो जाती है तो फिर मैं आपको आगे वाला स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है हमने। इस तरह आप अपनी वीडियो को बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं काइनमास्टर के ज़रिए से। ये देखें, ये मतलब होता है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पैन एंड जूम का क्या मतलब होता है। पैन एंड जूम का मतलब ये होता है कि ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे स्टार्ट पॉइंट हमने बताना है कि स्टार्ट पॉइंट वीडियो स्टार्ट कहाँ से होगी। ये देखें, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये मेरी वीडियो ऐसे स्टार्ट होगी। और अगर हम इसको इधर से फिर नज़दीक कर दें तो ये फिर नज़दीक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, ठीक है, इसकी भी आपको समझ लग गई होगी कि दोबारा मैं इधर समझा देता हूँ आपको। अगर हम इसको स्टार्ट एंड पोजीशन पॉइंट, दोनों एंड पोजीशन पॉइंट ये सेम रखना चाहते हैं तो इधर ये देखें, हमारी इधर वीडियो ऐसे ही सेम रहेगी। ठीक हो गया, ये देखें, इधर ही हमारी वीडियो रहेगी। और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर मैं इसका
ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड पॉइंट हमने क्या रखना है, एंड पॉइंट हमने जी इसका रखना है, ये वाला है, हमने इसका एंड पॉइंट रखना है। तो अभी आप देखेंगे कि स्टार्ट इधर से होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो एंड पॉइंट, ये देखें, ये भी इसका एक प्रोफेशनल तरीका होता है वीडियो एडिट करने में। ये देखें, ठीक हो गया। और पैन एंड जूम का आपको पता लग गया होगा। रोटेट मिररिंग, ये भी बहुत अहम फंक्शन है। इसकी वजह से अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपका वो डायरेक्शन और हर चीज़ सही नहीं है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, मिररिंग का मतलब ये है कि अभी देखेंगे ना, ये जो बंदे पीछे खड़े हैं, ये इधर खड़ा है, ये इधर हो जाएगा। ये देखें, वो बंदे इधर खड़े थे, इसकी वजह से इसकी वजह से वो इधर हो जाएंगे, ठीक है। उधर खड़े थे, इधर हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगर आप अपनी वीडियो को रोटेट भी इधर से कर सकते हैं, ये देखें, इस तरह आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं। और ये इसका भी आपको पता चल गया होगा कि रोटेट एंड मिररिंग का अगर फ़िल्टर है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़िल्टर हैं। कोई भी इसमें से आप अपनी वीडियो को अगर खूबसूरत करना चाहते हैं तो ये देखें, मैं तो अक्सर ये फ़िल्टर लगाता हूँ या ये वाला फ़िल्टर लगाता हूँ। और अप्लाई टू ऑल का मतलब है कि ये जो फ़िल्टर है आपने सारी वीडियो पे लग जाएगा, जितनी भी आपकी इधर टाइमलाइन पे वीडियोस मौजूद हैं। और इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ, फ़िल्टर भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर आपकी वीडियो सफ़ेद नहीं है, खूबसूरत नहीं है और ब्लैक आ रही है तो इसको आप खूबसूरत भी कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस है, ये देखें, कंट्रास्ट है, इसकी वजह से, स्टार्टेशन की वजह से, यानी मुख्तलिफ इसमें। ये देखें, हमारी वीडियो को हम इंशाल्लाह इधर देख के मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं सारा आपको बता रहा हूँ कि आप इस अपनी वीडियो को, ये देखें, यानी कहने का मतलब है प्रोफेशनल तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब है कि हम अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं। रीसेट कर देते हैं इसको। और ये एडजस्टमेंट का भी आपको पता चल गया होगा। और क्लिप ग्राफिक्स का मतलब है कि आप अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ़ चीज़ों को ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वीडियो पे कुछ लिखना चाहता हूँ, या जो अभी टिकटॉक पे एक बहुत चीज़ वायरल हो रही है कि जो खबरें चाहता है मेरा ना तो मैं था मर जानी है। ये देखें, ये वही चीज़ है। इधर आप लिख सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख सकते हैं। ये देखें, मैंने ऊपर लिख दिया है सरफराज चौहान। इस तरह के आप इसमें जो है ना क्लिप्स ग्राफिक्स भी कर सकते हैं। तो ये देखें, क्लिप्स ग्राफिक्स भी आप कर सकते हैं। और आपको को क्लिप ग्राफिक्स इधर से मिलेगी। और जो वाला नीचे वाला है, इसका मतलब है कि ये जो कोने हैं ये ब्लैक हो जाएंगे। ये देखें, ये इसके कोने हैं ना, जितने भी वो ब्लैक हो जाएंगे, लेकिन हमने ब्लैक नहीं करने। ब्लैक का इधर से आपको बेहतरीन पता चल जाएगा कि ब्लैक कोनों का क्या मतलब होता है। ये देखें, ये इधर से जितने भी हैं ये सारे ब्लैक हो गए हैं। और इसके साथ है जी वॉल्यूम इन्वेल्प। इसका मतलब है कि आप इस अपनी वीडियो में कहाँ अपनी वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं और कहाँ ज़्यादा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वीडियो का वॉल्यूम इधर से कम करना चाहता हूँ, तो ये देखें, मैं इधर कम कर देता हूँ और इधर मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा करना चाहता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम इन्वेल्प में, ठीक है, इधर कम करना चाहता हूँ, इधर ज़्यादा करना चाहता हूँ, इधर कम। तो इस तरह
ये मेरा वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम इनवैल्व पर ये मतलब होता है। और EQ का क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आवाज़ है ना वो इतनी FM रेडियो की तरह भी हो जाएगी। अगर आप अपनी आवाज़ को चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर अगर आपकी आवाज़ हम इधर से वॉइस चेंज होगी, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इस तरह हमने वॉइस चेंजर लगा देना। और एक्सट्रैक्ट वीडियो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का क्या मतलब है? एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब है कि ये जो हमारी इस वीडियो में ऑडियो है वो इधर से आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ है ट्रांसकोड। ट्रांसकोड का इतना इसमें अमल दखल नहीं होता, ठीक है। और ये देखें, ये इंफॉर्मेशन है सारा, वो बता रहा है कि इसकी क्या होगी सारा, यानी रेजोल्यूशन कितनी है, फ्रेम रेट क्या है, सारा ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ों की समझ आ गई होगी। और अभी मैं ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। मीडिया में जो जो चीज़ें हैं वो हमने सारी क्लियर कर ली हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑडियो। ऑडियो का मतलब यह है कि हमने अगर कोई नीचे गाना वगैरह लगाना है, ये हमारे पास म्यूज़िक पड़ा होगा, मुख्तलिफ हमारे पास म्यूज़िक पड़े होंगे। तो ये देखें मेरे पास ये म्यूज़िक पड़ा है, मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखें, प्लस का मतलब है कि मैंने ये म्यूज़िक लगा दिया। ये देखें, मैंने म्यूज़िक लगा दिया, ठीक है। आप मुख्तलिफ अपना म्यूज़िक इस पे लगा सकते हैं ऑडियो के ज़रिए, ठीक है। और अब नीचे जो है रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर मैं कोई अपनी चीज़ इधर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वॉइस ओवर करना चाहता हूँ अपनी आवाज़, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज चौहान, और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अपने ऑडियो हमारी रिकॉर्ड हो गई है। ये देखें, अभी मैं आपको सुनाता हूँ कि हमारी ऑडियो, इसको बंद करता हूँ यार, इसकी वॉइस को बंद करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज चौहान, और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ठीक है। वॉइस रिकॉर्डर के ज़रिए मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो गई है। और लेयर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, लेयर का क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पर इधर मैंने कोई अपनी तस्वीर या वीडियो और लेकर आनी है, तो हम इधर मीडिया पे क्लिक करेंगे। हमने जी एक अपनी वीडियो लेकर आनी है इधर से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वाली वीडियो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली हमने वीडियो सिलेक्ट कर ली है, ठीक है जी। इधर देखो, ये वाली हमने वीडियो सिलेक्ट कर लिया। इसके भी वही फंक्शन है। अगर हमने इसको इन एनिमेशन देना है कि मेरी वीडियो किस तरह आए, ये देखें, ये ऐसे वीडियो आएगी, या स्लाइड लेफ़्ट अगर करना हो तो स्लाइड डाउन, इस पे भी हम कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ चीज़ें, आउट एनिमेशन, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। ये स्लाइड लेफ़्ट और सारा चीज़ें एक ही हैं। और मिक्सचर, इसका अगर मैं अपनी इसमें जो वॉइस है उसको बंद करना चाहूँ, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही स्पीड, अपनी वीडियो की मैं स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक हो गया जी। और इसके साथ है रिवर्स का मैंने आपको बता दिया, स्प्लिट स्क्रीन का मैंने अगर क्रोमिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जी अपनी जो मेरी है ये ऐनक वाली वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, इसको मैं नहीं दिखाना चाहता, तो हम इधर से क्रोम कर देते हैं। ये देखें, क्रोम कर दिया है। अब मेरी ऐनक वाली जो तस्वीर है वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। और यानी वो सारा चीज़ें, फ़िल्टर भी हम इस पे लगा सकते हैं और खूबसूरत कर सकते हैं।
क्रोमा की का के बारे में मैं आपको बता दूं। क्रोमा की का मतलब ये होता है कि आपकी अगर ग्रीन स्क्रीन कोई वीडियो है, उसकी जो बैक साइड पे ग्रीन स्क्रीन है ना, वो कैसे रिमूव होता है। मिसाल के तौर पर इधर हम अपनी इधर देखें, लेयर में जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं और हमारी कोई ग्रीन स्क्रीन मेरी वीडियो पड़ी होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी वीडियो है ग्रीन स्क्रीन, वो अभी हम रिमूव कर लेते हैं। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसके ज़रिए से इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ों का इल्म हो जाएगा और बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। ये देखें, मेरी ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, ठीक हो गया जी। ये मेरी ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। इसको वीडियो को मैंने काटना है, ट्रिम इधर से काटना है, ठीक है। इतनी वीडियो को मैंने काटना है। ये देखें, लेयर में भी आप अपनी वीडियो को काट सकते हैं और मैंने इसको इधर लेकर आना है, ठीक है। और इधर से भी आप लेफ़्ट राइट साइड पे भी काट सकते हैं इस वीडियो को। और इसको हमने दोबारा सेलेक्ट करना है और ये देखें, अभी क्रॉपिंग में हम जाएंगे तो ये जो बैक साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं, इसको हम ऐसे क्रॉप करके, ये देखें, इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। ये हमारी वो क्रॉप हो गई है। और अब हमने इसके जो ग्रीन स्क्रीन है ना, उसको रिमूव करना है। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का तरीका क्रोमा की है। इसको इनेबल करना है। हमारी जो ग्रीन स्क्रीन है वो तकरीबन रिमूव हो गई है। ये देखें, थोड़ी सी ये मसला है कि वो, ये देखें हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई है, लेकिन इसको एडजस्टमेंट करना है इसकी। ये देखें, थोड़ी सी एडजस्टमेंट का मसला है कि वो प्रोफेशनल वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूँगा। किस तरह वो उसके करनी है, ये देखें। ठीक हो गया जी। ये हमारी ग्रीन स्क्रीन है और इसके साथ ही ये लेयर में हमने ये सारा काम करना है, ठीक है ना। आगे आ गया जी ब्लेंडिंग का मतलब है कि ये हमारी वीडियो को किस तरह कम ज़्यादा तेज़ ये किस तरह होगी। और मल्टीपल का मतलब है हमारी वीडियो ये चीज़ें हैं ये इस तरह आएंगी, ठीक है ना। नॉर्मल का मतलब है कि वो वैसे दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी, ठीक हो गया। और एडजस्टमेंट का भी आपको पता चल गया, ब्लेंडिंग का भी, वॉल्यूम इनवेल्व का भी आपको पहले ही मैंने बता दिया था सारा। ये बाकी चीज़ें वो ही हैं, ठीक हो गया जी। लेयर का हमने मीडिया ये, और इफ़ेक्ट का मतलब है कि अगर मैंने अपनी वीडियो में से कोई चीज़ को छुपाना है, ये देखें, ये मैंने अगर इतनी वीडियो को छुपाना है या ये वीडियो मैंने नहीं दिखानी, कुछ इसमें से हमने इतनी चीज़ को नहीं दिखाना, तो हम बेसिक इफ़ेक्ट को इधर कर देंगे। और इसकी ये सेटिंग है जी। सेटिंग में से हम इसकी स्ट्रेंथ ये देखें, इस तरह हम इसको कर लेंगे। और इसके अलावा लेयर में फिर हमने जाना है स्टिकर। अगर कोई आप स्टिकर वगैरह ऊपर लगाना चाहें, ये देखें, मैं ये स्टिकर इधर लेकर आना चाहता हूँ, तो ये आप अपना स्टिकर भी ला सकते हैं स्टिकर की जगह पे। अगर आप कुछ लिखना चाहें, ये देखें, मैं लिखना चाहता हूँ जी सरफराज चौहान, ये देखें, ये लेयर में हम अपना नाम भी लिख सकते हैं सरफराज चौहान। और इसका फ़ॉन्ट भी हम जमील नूरी नस्ता नील, ये देखें खूबसूरत होगा। और इसका कलर भी हम अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें। फिर इसका जनाब शैडो देना चाहें, ये देखें, इस तरह दे सकते हैं। ग्लो इसको खूबसूरत करना चाहें तो इस तरह खूबसूरत भी कर सकते हैं।
ये देखें, ये हमने सारा कुछ किधर से करना है, लेयर पे जाके करना है। अगर आप अपनी वीडियो पे बैकग्राउंड, अगर कोई बैकग्राउंड लाना है, इसके बैकग्राउंड कलर, ये देखें इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया ना जी। और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इन एनिमेशन भी हम इसको दे सकते हैं कि हमारा ये जो लिखा गया है ये किस तरह आए। ये देखें इस तरह भी आएगा, कन्वर्ज भी आएगा, लेटर बाय लेटर भी अगर आप लाना चाहें तो ये जिस तरह न्यूज़ में आता है सरफराज चौहान, ये देखें। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट का भी पता चल गया। और हैंड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने हाथ से कुछ इतना चीज़ दिखानी है वो आप दिखा सकते हैं। अगर कोई तीर वगैरह आपने दिखाना है, ये देखें इसको बड़ा भी कर सकते हैं, या ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कलर भी इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके ये हमने हैंड राइटिंग सारे, इसका भी हमने सीख लिया। ठीक हो गया जी। और इसके साथ अब हम आपको बताते हैं कि ये देखें इसका क्या मतलब है। इसका भी मैं अभी आपको मतलब बताता हूँ। ये देखें मैंने अभी ये इस पर लाइनें लगाई हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें लाइन ख़त्म होगी, यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब है जो हमने पीछे जो भी काम किया है वो होना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये सरफराज मैंने लाया था। ठीक है, अब इसको अंडू करना है तो वो इधर से हो जाएगा। ठीक, दोबारा फिर सरफराज लाना है तो ये इधर से हम इसको कर सकते हैं, सरफराज आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि कैप्चर एंड सेव, यानी अगर आप इस वीडियो को की तस्वीर, इस इतनी जगह की तस्वीर बनाना चाहते हैं, कैप्चर भी हो जाएगी और सेव भी। कैप्चर एंड ऐड एज ए क्लिप, अगर इसको तस्वीर भी बनाना चाहते हैं और क्लिप के जो तौर पर भी लाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। कैप्चर एंड ऐड एज लेयर, इसका कैप्चर भी हो जाएगी और नीचे लेयर के तौर पर भी ये तस्वीर आ जाएगी। इसका मतलब ये होता है। और इधर से इसका मतलब है कि हमने अपनी ऑडियो को किस तरह रखना है, ऑटो मास्टर वॉल्यूम होना चाहिए, प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, ये इतना इसका काम नहीं होता है। और इसका मतलब ये है कि ये हमारी ये नीचे आ गई और ऊपर सारा टाइमलाइन में हमने जो भी किया है वो सारा इसमें बताएगा। ठीक हो गया जी। और इसका मतलब ये है कि शुरू में अगर आपने आना है, मूव टू प्रीवियस पॉइंट, मूव टू बिगनिंग, अगर शुरू में जाना है तो ये आप इसके ज़रिए से शुरू में जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन हैं। अभी मेन फंक्शन इधर है ट्रांजैक्शन। अगर आप अपनी वीडियो में कुछ ट्रांजैक्शन लाना चाहते हैं तो इधर से आप अपनी वीडियो में कुछ भी ट्रांजैक्शन ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वीडियो में ये ट्रांजैक्शन लाना चाहता हूँ, ये देखें। ठीक, अभी मैं इसको बताता हूँ कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो किस तरह आनी चाहिए। ये देखें ट्रांजैक्शन के ज़रिए आप अपनी मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर से आपने इधर जाना है और काइनमास्टर के स्टोर में आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शन मिलेंगी जिसको आप बआसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास ये मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन आ गई हैं। ये गैलरी व्यू है, अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। गैलरी व्यू, ये देखें इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। हमारे पास ये डाउनलोड होगी। ये आके के गैलरी व्यू कौन सी हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी। ये हमारे पास आ गई है शुरू में गैलरी व्यू। ये देखें जी, ये वाला है गैलरी व्यू। इसकी आप ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, कितनी आपने इसकी स्पीड रखनी है। ये देखें, ठीक हो गया जी। इसके ज़रिए से आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। अब आपने इसको इधर से जाकर सारी चीज़ों को यानी वीडियो को सेव कर लेना है। मैं तो इसको हाई HD यानी क्वालिटी में ना
इसको सेव करता हूँ। इस तरह आपने अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। माजरत कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन ये वीडियो बहुत आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से आपने सेव कर लेना है और इसके साथ ही अपने मेज़बान सरफराज चौहान को इजाज़त दीजिए।